नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का लिखूं 6वां अध्याय। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राही दामोदर की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है तथा तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दुगुना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनी आदि देवें। अर्घ मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि प्रश्न जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियाँ, यज्ञ, सिद्धि, सर्प और सब औषधियाँ व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते हुए जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष प्रयत्न व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है।
हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पर 6वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, गंगा माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिया। माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। जब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दिया, तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माता बोली, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम स्वर्ण नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारनियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी क्या? वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई, यह क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली। मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तो मुझे माँ कहकर बुलाई। यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कथा सुन लेगी? वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृतलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, यह इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन के आना। बहू को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा।
एक भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलेगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ा देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता सीता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता जी ने कहा, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बैठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ लोक से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जयकारा लगाने लगे और विमान स्वर्गलोक में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जयकारा होने लगी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता का भजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो, कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो, सावन मास हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो, कौन से महीने में हुई पटेरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो, मार्गशीर मास हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन तो, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर में गाए तो श्री खीर खाड़ के भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए तो श्री कृष्ण जी को आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता।
जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब लोकों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। वटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। लेकर जन्म भी जन्म आई दिव्य भवन में, मानो लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसे नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं क्षमा प्रार्थना। हे प्रभु, हे माता, मैं आपको ना बुलाना जानती हूँ और ना विदा करना जानती हूँ, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपया करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र आता है, न कोई क्रिया आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूल को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णतया प्रदान करें। हमको पता है आप हर जगह हैं। आपको न आमंत्रित करना पड़ता है, न विदा करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकता है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना भी नहीं जानती हूँ, मुझसे चूक हो सकती है। लेकिन हे माता, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मेरे अहंकार को दूर करें। मैं आपके शरण में हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।